जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप सबको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो अगर आपके दिल में उतर गई तो तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी कैद से आज़ाद हो जाओगे। और वह कैद है तुम्हारे अपने मन की। कहा जाता है कि संसार में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, मन की नकारात्मक सोच है। ये सोच धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाती है। वह खाना खाता है पर स्वाद नहीं आता, वह घर में होता है पर अकेलापन महसूस करता है, लोगों से घिरा होता है पर अंदर से खाली, और एक समय पर वह खुद से लड़ने लगता है। लेकिन याद रखना, इतिहास गवाह है, किसी भी युद्ध में इतना विनाश नहीं हुआ जितना मन के युद्ध में होता है। और इसी मन के युद्ध का समाधान भगवत गीता हमें बहुत सुंदर तरीके से देती है। गीता कहती है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर कोई रोज अपने दिमाग में यह रखता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं खत्म हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, तो धीरे धीरे वह सच में वैसा ही हो जाता है। और अगर वही व्यक्ति ये सोचना शुरू करे, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, तो संसार की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती। निगेटिव सोच बीमारी है और पॉजिटिव सोच दवा। जिस दिन यह बात समझ आ गई, जीवन आसान हो जाएगा। हमें संकट नहीं, हमारी प्रतिक्रिया गिराती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, किसी के रिश्तों में, किसी के मन में, किसी के घर में, किसी की किस्मत में। दुख आना गलत नहीं है, पर दुख पर तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो वही तुम्हारे अंदर से तोड़ता है। गीता कहती है, दुख को आने दो लेकिन मन पर बैठने मत दो। क्यों? क्योंकि दुख इंसान को मजबूत बनाता है, लेकिन उस दुख की निगेटिविटी इंसान को खत्म कर देती है। जो जाना है उसे जाने दो, छोड़ने की कला सीखो। निगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण है पुरानी बातों को पकड़कर बैठना। लोग कहते हैं, यादें नहीं छोड़ पा रहा हूँ, गलती नहीं भूल पा रहा हूँ, लोगों ने क्या कहा था वही दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन गीता कहती है, जब तक तुम पुराने को थामे हो, नया तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में रोशनी आए तो सबसे पहले उन बातों को छोड़ना और सीखना होगा जो तुम्हें अंधेरे में धकेल रही हैं। तुम अकेले नहीं हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब इंसान टूटता है सबसे पहले उसे लगता है मैं अकेला हूँ, पर गीता बार बार याद दिलाती है कि भगवान तुम्हारे बाहर नहीं रहते, वे तुम्हारे अंदर रहते हैं। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में। जब हम रोते हैं तो वे हमें संभालते हैं, जब तुम डरते हो वे तुम्हें सहारा देते हैं, जब तुम हारते हो वे तुम्हें फिर से उठाते हैं। तुम अकेले कभी नहीं थे, तुम अकेले कभी नहीं हो, और तुम अकेले कभी नहीं रहोगे। ये समझ में आ जाए तो निगेटिविटी की जड़ खुद ब खुद कट जाती है। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। लोग कहते हैं मन ही नहीं लगता, मन बहुत परेशान करता है, मन डराता है। लेकिन गीता कहती है, मन तुमसे बड़ा नहीं है, मन तुम्हारा नौकर है, मालिक तुम हो। अगर मालिक मजबूत है तो नौकर कभी सिर पर नहीं चढ़ता। मन को कहो, मैं तुम्हारे डर को नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी कमजोरी को नहीं मानूंगा, मैं वही सोचूंगा जो सही है। कुछ दिनों में सब बदलना शुरू कर देगा। जिंदगी बोझ नहीं, जिम्मेदारी है। निगेटिविटी इसलिए आती है क्योंकि इंसान अपने आप को बोझ समझने लगता है। उसे लगता है वह किसी काम का नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। पर गीता कहती है, हर इंसान किसी न किसी रूप में जरूरी है। तुम्हारे होने से दुनिया में फर्क पड़ता है। तुम एक उद्देश्य लेकर जन्मे हो, तुम व्यर्थ नहीं हो। जिस दिन तुम यह समझ गए, तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद चमक उठेगी। निगेटिविटी का जन्म कहाँ से होता है? परिणाम की चिंता से। लोग सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो
लोग क्या कहेंगे, अगर मैं टूट गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी तुम अपना काम ईमानदारी से करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। जो इंसान परिणाम की चिंता छोड़ देता है, उसके जीवन से निगेटिविटी खुद दूर हो जाती है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। निगेटिविटी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, कमज़ोर महसूस करवाती है। लेकिन गीता कहती है, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। वही शक्ति जिसने अर्जुन को उठाया, वही शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। तुम अपनी सोच को बदलो, तुम्हारा जीवन पलट जाएगा। तुम यह समझ लो कि भगवान ने तुम्हें एक संकेत भेजा है कि अब तुम्हें अपने दुख से बाहर आना है। अब तुम्हें अपना मन बदलना है। अब तुम्हें अपनी सोच उजली करनी है। अब तुम्हें अपनी रोशनी जगानी है। दुनिया बदलने नहीं आई है तुम्हें, तुम खुद को बदलने आए हो। और जिस दिन तुम अपने अंदर की निगेटिविटी को हटा दोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन भगवान की इच्छा के अनुसार चमकने लगेगा। तुम हिम्मत हो, तुम शक्ति हो, तुम प्रकाश हो और तुम उतने मजबूत हो जितना तुमने आज तक नहीं बताया गया। उठो, खुद को फिर से पहचानो और नई सोच के साथ अपना जीवन शुरू करो, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। कभी कभी इंसान इतने दुखों से घिर जाता है कि उसे लगता है बस अब और नहीं। मन अंधेरा हो जाता है, उम्मीद बुझ जाती है और निगेटिव थॉट ऐसे पकड़ लेती है जैसे किसी ने भीतर से जान निकाल ली हो। लेकिन भगवत गीता कहती है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। मतलब जो मन तुम्हें गिरा सकता है, उसी मन को तुम उठाना भी सीख सकते हो। निगेटिविटी कभी बाहर से नहीं आती, वो हमारे मन में तब पैदा होती है जब हम अपने आप को कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखना, जो इंसान अपनी कमज़ोरी को पहचान लेता है, वही सबसे पहले मजबूत बनता है। हम अगर किसी को दुख से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसे यह समझाना जरूरी है कि दुख कोई सजा नहीं है। दुख भगवान का संकेत है कि अब तुम्हें नया बनना है, अब तुम्हें जागना है, अब तुम्हें अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानना है। कभी कभी भगवान सबसे ज़्यादा परीक्षा उसी की लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अक्षमता होती है। और यही सच उसे सुनाओ कि भगवान कभी भी उस इंसान को नहीं तोड़ते जिसे अपना मकसद पूरा नहीं किया हो। इसीलिए जो आज टूट रहा है वही कल चमकेगा। चलो आज मैं निगेटिविटी खत्म करने के कुछ मंत्र बताती हूँ। निगेटिविटी थॉट हमेशा तभी आती है जब इंसान खुद को अकेला मान लेता है। उसे महसूस कराओ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें सहारा देने वाला एक भगवान है और तुम्हारी परवाह करने वाला एक इंसान भी है। कई बार सिर्फ इतना वाक्य किसी की जिंदगी बदल देता है। अगर किसी को लगे कि वो अकेला नहीं है, उसकी आधी निगेटिविटी वहीं खत्म हो जाती है। जो बीत गया उसे छोड़ दो। किसी भी दुख की असली जड़ यही है। इंसान अतीत को छोड़ नहीं पाता, लेकिन गीता कहती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। ये वाक्य कोई साधारण शब्द नहीं, ये मन को मुक्त करने वाली कुंजी है। अतीत दोबारा नहीं बदलता, लेकिन अतीत को छोड़ना भविष्य को बदल देता है। हमारे अंदर गिल्ट हो, डर हो, शर्म हो, कुछ भी हो, कह दो कि अतीत भगवान को सौंप दो, क्योंकि जब इंसान पकड़कर बैठा रहता है तब दुख बढ़ता है, जब छोड़ देता है तब जीवन हल्का हो जाता है। अपने आप को माफ करो। बहुत सारे लोग दुख इसलिए नहीं झेलते क्योंकि दुनिया उन्हें चोट दे देती है, बल्कि इसलिए झेलते हैं क्योंकि वे खुद को माफ नहीं कर पाते। गलती इंसान की पहचान नहीं होती, गलती तो सिर्फ एक कदम होता है जो इंसान को सही रास्ता दिखाता है। भगवत गीता कहती है, श्रेष्ठ कर्म वही है जो मन को शांति दे, और मन को शांति तभी मिलती है जब इंसान खुद को माफ कर दे।
तुम बुरे नहीं हो, बस तुम्हें थोड़ा टूटे हुए पल मिले थे, लेकिन टूटना गलत नहीं होता। टूटना तो शुरुआत होती है कांच हटकर असली सोने के चमकने की। अपनी सोच बदलो, जीवन खुद बदल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार सोच है। वही इंसान को स्वर्ग भी दे सकती है और वही नर्क भी। हर निगेटिव सोच एक झूठ है और हर पॉजिटिव सोच एक सत्य। निगेटिविटी सोच कहेगी तू कमजोर है, लेकिन सच्चाई है तुमने अब तक जितना सहा उतना सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। निगेटिविटी सोच कहेगी कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन सच्चाई यह है सिर्फ एक फैसला पूरा जीवन बदल सकता है। निगेटिव सोच कहेगी सब खत्म हो गया, लेकिन भगवान कहते हैं जहाँ मन टूटता है वहीं से मेरा रास्ता शुरू होता है। अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो। जो इंसान अपने दर्द को समझ लेता है वो अंधेरे से बाहर आता ही आता है। दर्द कभी रुकने का नाम नहीं, दर्द बदलने को आता है। जो इंसान दुख से सीख लेता है वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। तेरे अंदर जो आग अभी तक दुख बनकर जल रही है, उसी आग को ताकत बना लो, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी उड़ान उसी की होती है जो दुख के तल से ऊपर उठा हो। तुम्हारे अंदर भगवान का अंश है। यह बात किसी भी टूटे हुए इंसान को सीधे दिल और दिमाग में उतरती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके दिल में बैठा हूँ। जो इंसान यह समझ लेता है कि उसके अंदर भगवान बैठा है, वो खुद को कभी बेकार, कमजोर या अकेला महसूस नहीं करता। उसके अंदर एक नई रोशनी जल जाती है जो हर तरह की निगेटिव सोच को समाप्त कर देती है। अगर भगवान तेरे भीतर हैं तो फिर कैसे हार सकता है। आज तुम जितने भी निगेटिव सोच से घिरे हो, उसे केवल याद रखकर खत्म कर सकते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच से बड़ा है और तुम्हारी सोच भगवान की इच्छा से छोटी है। भगवान तुम्हें दुख में डालकर नहीं तोड़ते, वो तुम्हें नया बनाते हैं। इसीलिए उठो, अपना सिर ऊंचा करो और खुद से कहो, मैं अंधेरा नहीं हूँ, मैं रोशनी हूँ, मैं खत्म नहीं हूँ, मैं शुरुआत हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। और जिस दिन इंसान यह बात सच में मान लेता है, उस दिन उसकी सारी निगेटिव सोच जड़ से खत्म हो जाती है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, क्या किसी इंसान को कभी दुख नहीं मिलता? क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो हमेशा सुखी रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुख तो हर घर में है, हर दिल में है, हर इंसान के हिस्से में है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं और कुछ लोग दुख में खुद को फिर से बना लेते हैं। समुद्र सबके सामने है, पर कोई उसमें डूब जाता है और कोई उसी में मोती निकाल लेता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने अंधेरा न देखा हो, पर जो लोग अंधेरे को अपने अंदर नहीं बसने देते, वहीं आगे चलकर सबसे ज्यादा चमकते हैं। दुख इंसान को कमजोर नहीं करता, दुख इंसान को बदलता है, सिखाता है, बड़ा बनाता है। दुख आया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रुकना है, इसका मतलब है तुम्हें अब और मजबूत बनना है। सुख तो किसी को मिला ही नहीं, हमेशा का सुख तो एक पल है, पर दुख वह इंसान के अंदर का असली दम जगाता है। इसीलिए यह मत सोचो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। सोचना शुरू करो, मुझे इससे क्या सीखना है और कैसे मजबूत बनकर निकलना है। क्योंकि जो इंसान दुख से सीख जाता है, उसका भविष्य कभी किसी अंधेरे में नहीं रुकता, वह खुद रोशनी बन जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।